तो जय हिंद। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आपसे कुछ बातें करनी है हमें। सबसे पहली बात यह है कि आप टैलेंटेड बनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आपको टैलेंटेड बनना अच्छा नहीं लगता? तो आवाज आनी चाहिए जोरदार। टैलेंटेड बनना अच्छा लगता है या नहीं लगता है? आपको हमारी आवाज आ रही है? वेरी गुड। हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी गुड। देखो बच्चों, आज हम आपको सबसे पहले टैलेंटेड बनने के लिए कुछ शॉर्टकट बता रहे हैं। आपको बड़ा मजा आएगा। यदि आप 70% लाते हो तो 80% ला सकते हैं, 90% ला सकते हैं, आप भी जीनियस बन सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वेरी गुड। न्यूज़पेपर यदि आप पिछले 5-10 वर्षों की लगातार पढ़ते होंगे तो आपने कई बार ये पढ़ा होगा कि ओबामा जब भी अपने स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां पर जाकर एक बात कहते हैं, बच्चों पढ़ाई करो, नहीं तो इंडियन तुम्हारी सारी सर्विस खा जाएंगे, आपकी सारी नौकरियां भारत ले जाएगा। आपको मालूम है अमेरिका में नासा केंद्र सैटेलाइट प्रोग्राम जहां पर होता है, वहां पर 50% काम ऑफिसर जो बड़े बड़े हैं, साइंटिस्ट हैं, वो टोटली इंडियन। ओबामा की सेक्रेटरी वो गुजरात से है। ओबामा और पूरे अमेरिका में 50% से अधिक जो अच्छे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सारे के सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। हर बार इंडिया वहां टॉप करता है। यदि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो वर्ल्ड के टॉप 10 में से टॉप 5 बच्चे वो इंडिया के थे। क्यों? एक बार ओबामा ने कहा कि जीनियस बच्चों को बुलाया स्कूलों से, उनका कंपटीशन कराया, उनकी स्पेलिंग और तमाम बातें चेक करने के बाद उन्होंने कहा आप में से चाय कौन बना सकता है? तो इंडियन बच्चे फौरन खड़े हुए, यस आई एम रेडी। उन्होंने कहा अच्छा तो बर्गर कौन बना सकता है? सबसे कठिन डिश बताई कि रोटी कौन बना सकता है? रोटली। गुजरात की बच्ची खड़ी हो गई फौरन, मैं रोटली बना सकती हूं। और जब वो रोटली बनाई और ढोकला बनाया तो ओबामा खाते रह गए। और तब आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे वर्ल्ड वाइड के 10 में से 5 बच्चे वे केवल इंडिया के थे। आपको ताली बजाने का मन नहीं कर रहा? मैंने इस बात के लिए बहुत स्टडी की आखिर बात क्या है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी कि इंडियंस लोग बहुत टैलेंटेड हैं। आज तक वर्ल्ड में कोई ऐसा आयरन नहीं बना पाया जिसमें जंग ना लगती हो। सब में जंग लग जाती है, लेकिन हमारे यहाँ 900 वर्ष पहले आज भी एक आयरन पिलर है दिल्ली में, आपने पढ़ा होगा, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी। सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट उसे देख देख करके हार गए, आखिर ये बनाया कैसे? और आज तक कोई उसे बना नहीं सका। सारे विश्व में सबसे पहली मिसाइल हमने बनाई थी। मैसूर का नाम सुना है आपने? मैसूर, टीपू सुल्तान का नाम सुना है? सबसे पहली मिसाइल चलाने का श्रेय मिलता है टीपू सुल्तान को, मैसूर से। और आज यदि कभी आप बड़े होकर अमेरिका जाएंगे और नासा केंद्र में जाएंगे तो इतनी बड़ी वॉल पोर्ट्रेट, इतनी बड़ी वॉल पेंटिंग टीपू सुल्तान की है जो मिसाइल चला रहा है। हमारा कहने का मतलब समझ गया? जब मैंने बहुत स्टडी की तो अमेरिका के बच्चे टैलेंटेड क्यों नहीं है, इंग्लैंड के बच्चे टैलेंटेड क्यों नहीं है। इंग्लैंड के बच्चों को, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इंग्लैंड के बच्चों को भारत से अंग्रेजी सिखाई जाती है। कॉन्फ्रेंस सिस्टम में आजकल टेलीविजन और इंटरनेट का बड़ा सहारा है, तो यहां से हमारे बड़े टीचर इंग्लैंड के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सिखा दे और लाखों पाउंड कमा रही है। मैंने जब स्टडी की तो मैं आपको वो बात शेयर करना चाहता हूं। बेटे मालूम है क्यों टैलेंटेड नहीं है? उसका कारण, बच्चा जन्म से ही एसी में जन्म लेता है, एसी कार में घूमता है। जब कक्षा स्टैंडर्ड 1 में जाता है ना, तो सबसे पहले उसके पास आईपॉड होता है, एक म्यूजिक ईयरफोन होता है और कैलकुलेटर होता है,
वहां के 99% बच्चे 20 तक टेबल नहीं सुना सकते। टेबल नहीं सुना सकते। आप तो सुना देंगे यहाँ पर। वहां के बच्चों से पूछो 8 की टेबल सुनाइए, तो बोले 8 बन जाए 8 2 जा 16 प्रोबेबली। मतलब उसकी ये हालत है। लेकिन हमारे बच्चों में भी हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमको मोबाइल नहीं दिया है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमको आईपॉड नहीं दिया है, म्यूजिक सिंग वो क्या कहलाता है, ईयर फोन म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया हुआ है, हमें एसी नहीं मिला हुआ है। वहां का बच्चा 99% वीडियो गेम खेलता है, बंद एसी रूम में बैठ करके क्रिकेट खेलता है। समझ गए होंगे क्रिकेट खेलने का मतलब? वो बंद कमरे में क्रिकेट खेलता है, क्योंकि वो उस पर खेलता है। वहां की हालत तो यह है कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप कुछ फुटबॉल खेलिए। तो 6 महीने बाद आकर बोला, सर मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं, मैं तो फुटबॉल रोज खेलता हूँ। बोले आप कितने घंटे खेलते हैं? कहाँ खेलते हैं? बोले जब तक मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती। आप समझ गए होंगे, मतलब उनकी हेल्थ फिट नहीं। बस एक कारण है बेटे, उनका टैलेंटेड नहीं होने का। वहां 10-11 साल का बच्चा आपके सामने कहने में मुझे शर्म आती है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल पर, कहने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये सब्जी की लव अफेयर करता है। 10-11 साल का बच्चा गंदी बातें करता है, गंदी हरकतें करता है। बस इसीलिए वो बच्चे टैलेंटेड नहीं बन पाते। हम आप विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम अफेयर नहीं करते, हम आपस में भाई बहन हैं, हम अपने बहनों की रक्षा करने में गर्व मानते हैं। हमारे रामायण पढ़ी होगी आपने, आप पढ़ना विस्तार से। रामचंद्र जी ने कितनों की रक्षा की, कृष्ण ने द्रौपदी की सील की रक्षा की। हमारा भारतीय कल्चर बहनों की रक्षा करने में गर्व मानता है। आपने हुमायूं की कहानी पढ़ी होगी बुक्स में। हुमायूं एक मुसलमान शासक, लेकिन उसने चित्तौड़ की रानी जो अकेली पड़ गई थी, उसने मात्र एक राखी भेजी उसके लिए। एक हिंदू रानी ने मुस्लिम शासक के लिए एक राखी भेजी, और वो हुमायूं ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने के लिए आ गया। हमारा भारतीय कल्चर ऐसा है, और वेस्टर्न कल्चर ऐसा है। सुनना है आपको? कल्पना करो, आपकी मम्मी ने 15 पापा बदले होते तो कैसा लगता? सोचो, आपके पापा ने मम्मी बदल डाली होती तो आपका क्या होता? आप जानते हैं, जब हमारे मम्मी पापा रिलायबल नहीं होते, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, फेयर नहीं कर सकते, तब आपको कितनी तकलीफ होती है। जिनके घर में मम्मी पापा झगड़ा करते हो और आपको प्यार ना मिलता तो आपको कितना बुरा लगता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। 99% बच्चे 12 साल के बाद मम्मी पापा के पास नहीं रहते, उनको हॉस्टल में भेज दिया जाता है। 14 साल के बाद बच्चा अपनी फीस खुद पे करता है। मम्मी पापा 99% बच्चों की शादी अरेंज नहीं करते। बेचारे बच्चे हैरान परेशान होते रहते हैं। उनकी जिंदगी में एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, डाइवोर्स। डिवोर्स भी बोल देते हैं, तलाक। आप देख लो समाचार पत्र उठा करके कि वेस्टर्न कल्चर में तलाक बिल्कुल ऐसी बात है जैसे यदि आपको कार का टायर पसंद नहीं आए तो बदल दो, जिसको मैं कहता हूं स्टेपनी कल्चर। स्टेपनी समझते हैं ना? स्टेपनी कल्चर। वहां के पति पत्नी एक दूसरे में बिलीव नहीं करते। आप कभी पढ़ेंगे बड़ा होकर के तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी का एटीएम का कोड नंबर पति को नहीं मालूम होता, पति का एटीएम कोड नंबर पत्नी को नहीं मालूम होता, क्योंकि ना मालूम कब डाइवोर्स हो जाए। अब आप बताइए, एक वहां का कल्चर है और एक हमारे देश का कल्चर है। एक व्यक्ति को गिनीज बुक में नाम आया है, गिनीज बुक में, अमेरिका का, कि हम सब प्राउड करते हैं कि इन्होंने जीवन में अपने हस्बैंड को नहीं बदला और इन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बदला। और इतना आश्चर्य मानो कि गजब, ऐसा हो सकता है। मैं अमेरिका वालों को कहना चाहता हूं कि हमारे इंडिया आके देखो कि तुम्हारे यहाँ तो एक ही पेयर ऐसा है जिसने बदला नहीं। हमारे यहाँ तो कोई बदलता ही नहीं है।
लेकिन कह रहा हूं, लेकिन बच्चों, यदि आप आज वेस्टर्न मॉडल को अपनाते हैं, आप भी वीडियो गेम खेलते हैं, आप भी आईपॉड रखना चाहते हैं, आप भी मोबाइल पर बातें करना चाह रहे हैं, और आजकल की सबसे गंदी हरकत चैटिंग, आप चैटिंग करना चाह रहे हैं, फेसबुक यूज करना चाह रहे हैं, तो आप समझना आप अपना टैलेंट समाप्त कर रहे हैं। वहां के बच्चे इसलिए टैलेंट समाप्त कर रहे हैं। यदि हम इस हरकत में फंस गए तो हमारा भी टैलेंट चला जाएगा। और कुछ नहीं, 5 साल मस्ती करोगे आप, इसके बाद एक आप अच्छे प्रोफेसर नहीं बन पाओगे, एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाओगे, एक अच्छे सीए नहीं बन पाओगे, आप सिर उठा के नहीं जी पाओगे। क्यों? आप फिल्मी दुनिया में भी देख रहे होगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होगे, मर्डर तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। आज आपको पता है सबसे ज्यादा अपराध कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं 12 ईयर टू 16 ईयर 18 ईयर्स ओल्ड, जो एक बच्चों का ग्रुप है, ये चोरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मोबाइल का खर्चा निकालना है। मम्मी पापा एक निश्चित सीमा से पैसा ज्यादा देते नहीं, तो चोरी करते हैं। जब चैटिंग करते हैं, लड़के लड़की कोई बात होती है, गुस्सा आ जाता है, तो फौरन लड़ाई झगड़ा और मर्डर। आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में और फिल्मों में, जिसको आप ढिशुम ढिशुम कहते हो। आप समझ में आ रहा है आपको? आप अपना टैलेंट नहीं खोइए। यदि आपको टैलेंट नहीं खोना है तो आपको मोबाइल से बचना चाहिए, चैटिंग से बचना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो जब तक कॉलेज पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप मोबाइल और चैटिंग और फेसबुक से बचेंगे। नहीं बच पाएंगे। कोई भी सीता नहीं है, कोई नहीं बच पाएगा। एक भी बहादुर नहीं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर टेस्ट करेंगे, अच्छा, आपको राम अच्छा लगता है कि रावण? पक्का राम अच्छा लगता है? अच्छा, हम लोग कैसे गजब है। हिंदुस्तान देवियों की, बहुत सारी देवियों की पूजा करता है। आपको भी मालूम होगा सबको, बहुत सारी देवियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। एक त्योहार होता है नव दुर्गा वगैरह, तब बहनों को, माने कन्याओं का भोजन कराया जाता है। कन्या तो समझते होंगे ना, बहनों का भोजन कराया जाता है, उनके पैर पड़ते हैं लोग। मालूम क्यों पड़ते हैं? मोहल्ले की ही बहनों को भोजन क्यों कराते हैं, उनके ही पैर क्यों छूते हैं? ताकि हम इन बहनों की रक्षा करें। अब गजब बात हो गई कि हम यहाँ तो पैर पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद रावण बनकर, थोड़ी देर पहले हम पैर पड़ करके पूजा करते हैं क्योंकि आज नव दुर्गा का दिन है, और थोड़ी देर बाद ही उनकी फोटो खींच रहे हैं मोबाइल से। ठीक बात है कि गलत बात है? राम बनना अच्छा है कि रावण बनना अच्छा है? फिर से पूछना पड़ेगा ना, राम बनना अच्छा है कि रावण? बहनों से दूसरी बात पूछनी चाहिए, क्योंकि ये तो, आपको शूर्पणखा बनना अच्छा लगता है कि सीता? क्या कहा? आवाज नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप फिल्मी हीरोइन बनना चाहेंगे क्या? फिल्मी हीरोइन माने शूर्पणखा। हाँ रियल फिल्मी हीरोइन में इतनी अक्कल नहीं होती कि उसका भैया के सामने भी कपड़े, सॉरी, कैसे कपड़े पहनती है, कैसे नाचती है, कैसे गाती है, कैसे सैम अपने पप्पा के सामने, ब्रदर के सामने। आपको आपकी सिस्टर ऐसे नाचे तो आपको अच्छा लगेगा? इसलिए मैं कहता हूं वो शूर्पणखा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भाई साहब शूर्पणखा भी मारी गई केवल इसीलिए कि उसने राम को ऑफर किया था, कि प्रपोज किया था कि शादी करोगे। शूर्पणखा मारी गई, और उसका भैया जिसने सीता को प्रपोज किया था वो भी मारा गया। हमें राम बनना अच्छा लगेगा कि रावण? एक दो पंक्तियां हम गाएंगे, आपको यदि पसंद आए तो गा सकते हो, नहीं तो आप क्या देना, मैं रावण बनूंगा। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा मैं।
लगता है रावण बनने की इच्छा हो रही ना। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा मैं। अरे कौन? देखो अभी भी लोगों को डर लग रहा है, राम बनने के बन गई तो फिर से आवाज आनी चाहिए, मजा आ जाए। मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा मैं। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। मजा नहीं आया ने? क्या पंडित जी आप ही सुबह राम बना रहे? अरे रावण बनने की ट्रेनिंग दो ना। क्यों? क्योंकि टेलीविजन रावण बनने की ट्रेनिंग देता है। टेलीविजन की सारी देखो 99% पिक्चर हो, सीरियल हो, क्या क्या दिखा रही? बस ये हमारे वेस्टर्न कल्चर का असर, ये हमारे वेस्टर्न कल्चर का असर। अभी एक बच्चे को इंग्लिश सॉन्ग याद होगा, लेकिन उससे पूछो रामायण की चौपाई आती है आपको? रामायण बाट, और रामायण के नाम पर बाट और म्यूजिक संगीत के बारे में पूछा जाए, टेलीविजन में पूछते बताइए ये संगीत कौन सा है? हाँ ये जापान का फला फला सॉन्ग है। मतलब इसमें हम क्यूज में पास कर जाते हैं, लेकिन हम अपने इंडियन कल्चर के मामले में फेल हो जाते हैं। खैर ये तो हुई एक सिंपल सी बात, इस पर हमें थोड़ा आगे आपको कहेंगे। आपको देखो प्यारे बच्चों, अभी सच्ची घटनाएं मैं बताता हूं आपको न्यूज़पेपर की। एक हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे थे, शादी हुए मुझसे 1 ईयर कंप्लीट हुआ था ओनली, लेकिन उसकी वाइफ मोबाइल पर लड़कों से बातें करती थी, अपने ओल्ड फ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करती थी। तो उसने कई बार उसको मना किया कि देख तेरी शादी हो गई, अब तू बात मत किया गया, लेकिन वो मानती नहीं। तो दोनों झगड़ पड़े, पिकनिक स्पॉट पर दोनों झगड़ पड़े। परिणाम ये निकला कि गंगा नदी के ऊपर जा रहे थे ब्रिज पर कानपुर में, वही गुस्सा आया तो उसने उसको धक्का दिया तो पानी में गिर के मर गई। और जब पानी में गिर गई तो उसको भी डर लगा कि अब क्या होगा, तो वो भी कूदने वाला था, तो आदमी ने उसको पकड़ लिया। बाद में तो जेल में आज बंद है अभी। आप आसाराम का सुना है आप नाम? आपको कैसा लगता है इसका नाम? करोड़ों इसके भक्त थे, लोग इसको ताबीज में पहनते थे, लॉकेट में पहनते थे, अपने घरों में इसकी फोटो लगाते थे। 8 महीने से आज जेल में है। आपको कैसा लग रहा है? यदि हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो गई, यदि हमारे जीवन में कोई छोटी सी गलती हो गई, तो आपके मम्मी पापा को आप पर प्राउड कर पाएंगे? आपके टीचर आप पर प्राउड कर पाएंगे? इसीलिए हम चाहते हैं बेटे हमारे से ऐसी कोई गलती नहीं हो। आज बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से चैटिंग करते हैं, सेल्फी बनाते हैं, सेल्फी बना करके पास ऑन कर देते हैं। और एक लड़का इतना ब्लैकमेल कर रहे हैं, आज 50% लड़कियों का स्मगलिंग हो रहा है। ऐसी एजेंसियां हैं जो सुंदर सुंदर लड़कियों को आकर्षित करने के लिए, खर्च करने के लिए देते हैं। खर्च करो, इनको गिफ्ट दो, इनको कार में लॉन्ग ड्राइव कराओ, इनको बढ़िया खिलाओ पिलाओ, और फिर एक दिन इनको नशा करा दो ड्रिंक में, और इनके साथ गलत तस्वीरें बना लो और इनको ब्लैकमेल करो, और इसके बाद उस लड़की का शादी के नाम पर उसको ले जाकर के 50% लड़कियों को स्मगलिंग हो रही है। आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में। एक लड़की की कीमत है 25 लाख। क्यों? उसकी एक किडनी, 2 किडनी 20 लाख में बिक जाती है, उसका लीवर बिक जाता है, उसका हार्ट बिक जाता है, उसकी आंखें बिक जाती है। इसीलिए आज एक बहुत बड़ी पूरी की पूरी संस्थाएं, गंदी संस्थाएं जो कहते हैं हम, वो स्मगलिंग करती हैं। बेटे अपने को अपने मम्मी पापा से ट्रांसपेरेंसी रखो। कभी कोई लड़का आपको हैरान करता हो तो आप हमसे कानून की धाराएं ले सकते हो, हम आपके विद्यालय में लगाएंगे, वो आप चाहें तो उन्हें पढ़ना। आज बच्चियों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे कानून हैं। आप एक बार पुलिस में रिपोर्ट कर दो तो लड़का 3 साल के लिए बंद हो जाएगा। कोई आपका फोटो खींच ले, कोई गंदी हरकत करे, कोई गाली दे, कोई भी गंदी बात करे, गाना सुनाए, आप केवल थाने में आप फोन कर दीजिए, आपका 1 पैसा खर्च नहीं होगा और आपकी रक्षा होगी। हम चाहते बच्चों कल जिंदगी भर आपको दुखी नहीं रहना पड़े, इसलिए आप मोबाइल चैटिंग से बचेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। कौन कौन? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तो लड़कों में ही दम आ गई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू।
वेरी गुड। अभी अभी ऐसी बातें बताने के लिए बहुत है, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको। अभी रियल लाइफ एंड रियल लाइफ, कौन कौन से? रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। देखो बच्चों, आप जो टेलीविजन में देखते हैं ना, उससे आपको रियल लाइफ कहलाती है वो, और रियल लाइफ से आपको एनवायरनमेंट मिलता है गलत बातों का। आपने कभी डीजे पर नाचना चाहिए, लड़के तो चाहते ही आप नाचो, लड़के तो और ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, और आप उछल उछल के नाच रहे। लेकिन आपको मालूम है सड़कों पर बेसियां नाचती है, सीता नहीं नाचती सड़क पर, द्रौपदी नहीं नाचती, अंजना नहीं नाचती। आपने कभी देखा है सतियों को सड़कों पर नाचते हुए? लेकिन आज ऐसा गंदा कल्चर आता जा रहा है, शादी विवाह हो कुछ हो, चारों तरफ लड़के खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं और तालियां बजा रहे हैं, लड़की डांस कर रही है। बिल्कुल नहीं करना बेटे अपने को। यदि हमें अपने सील की रक्षा करना है तो हमें इन बातों की रक्षा करना चाहिए, कभी गलत बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बराबर है। अभी दूसरी बात करते हैं। ये तो हमने आपको टैलेंटेड बनने के लिए मोबाइल से बचे, चैटिंग से बचे, फेसबुक से बचे। क्यों? मैं बताऊं आपको। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने बैठे रात को, समझ लीजिए, और मोबाइल सामने रखा है। इतने में मोबाइल में कुछ एसएमएस आए या चैटिंग आई। आप सही बताना, आप आधा घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं इसके बाद? क्यों? अब आपको दिखाई दे रहा है किसने भेजा। अब फ्लैशबैक में चली गई पिक्चर आधा घंटे के लिए। अच्छा, तो आज वो वहां देख रहा था मुझे, देख रही थी मुझे। अच्छा, ये लिख के भेजा है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख के भेजूंगा। आप आधा एक घंटा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं हो सकते। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों, आपको टैलेंटेड होना हो तो केवल इस मोबाइल रूपी शत्रु से बच के रहो। ये आपको पढ़ने नहीं देगा। मोबाइल में बाकी टाइम में वीडियो गेम नहीं पढ़ने देगा आप। इसलिए हम चाहते हैं बच्चों कि आप जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं तो देश के आप टैलेंटेड इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो आपको बनना है बने, लेकिन कभी दुखी नहीं बने, हैरान परेशान नहीं बने। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपको भारत देश अच्छा लगता है कि अमेरिका अच्छा लगता है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़े होकर के अमेरिका अच्छा लगेगा। यदि आपको लगे कदाचित काय जैसे, तो हमारी भारत माटी, हमारा कच्छ प्रदेश एक बहुत सुंदर देश है, लेकिन फिर भी आपको जाने का मन करे तो मैं उसकी पिक्चर दिखाना चाहता हूं आपको। हम अभी पिक्चर भी लाए हैं, यदि संभव होगी तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो हम आपके सर को देके जाएंगे, प्राचार्य जी को, वो आपको दिखाएंगे यहाँ पर, आप देखना उसको। आज आपको मालूम बच्चों, आप सबके मुख में पिग का फैट, टेलोफैट, चर्बी खिलाई जा रही है। आप सुअर को छूते हैं, भुंड को, क्या भुंड, पिग, आप पिग को छूते हैं? यदि छू जाओ तो नहाते हैं, हम कपड़े चेंज करते हैं। और एक तरफ हमारे लिए पिग, आप दिखाने का समय होगा तो हम दिखा देंगे आपको, इसी पर अभी चला सकते हैं। आप देखिए, अरबों पिग मशीन में प्रेस किए जा रहे हैं, और क्या बनाकर आपके मार्केट में आ रहा है आपको मालूम नहीं है, आप उसे खा जाते हैं। इस समय मार्केट में पान में लगाया जाने वाला कत्था, कत्था समझते हैं, चूना और कत्था लगाते हैं, वो कत्था 100% जो मार्केट का कत्था है, जिसको कत्था बोलते हैं, वो ओनली 100 रुपीज, 125 रुपीज पर केजी का है। जबकि असली कत्था, ओरिजिनल कत्था आता है 3000 पर केजी। कहां से बन रहा है? जितने हिंदुस्तान में 55,000 स्लोटर हाउस है, स्लोटर हाउस, वो स्लोटर हाउस का सारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। सारे ब्लड को कलेक्ट करने के बाद एक मुल्तानी मिट्टी होती है, एक अखरोट का पाउडर होता है, और एक जूते की रेड पॉलिश होती है, रेड शूज पॉलिश। उन सब 4 चीजों को मिक्स करके आजकल मार्केट का कत्था आ रहा है। इसका मतलब है हमें गाय का, बैल का, सुअर का खून पिलाया जा रहा है। आप देखने से, हम सारी पिक्चर हमारे पास है, हम लाए हैं आपको, आप देख सकते हैं एक गाय को कैसे तड़फा तड़फा करके मारा जाता है, जिंदा में उसकी चमड़ी उतारी जाती है। आप पिक्चर देख सकते हैं, उसका सारा ब्लड इकट्ठा कर दे। मार्केट में आने वाली आइसक्रीम 90% में मांस है, अंडा है। क्यों?
जिलेटिन डालते हैं इसमें, जिलेटिन। मार्केट में कभी आप दूध पीने जाओ तो दूध तो देता है नाप कर, और मलाई देता है फोकट में। मलाई देखी आपने? मलाई देता है फोकट, फ्री ऑफ चार्ज। क्यों? मतलब दूध महंगा है कि मलाई महंगी है, लेकिन मलाई फ्री में देता है। क्या मतलब? क्योंकि उसके ऊपर वो जिलेटिन पेपर बिछाता है। जिलेटिन आपको देखना है, देखिए आपने जिलेटिन, कैप्सूल का कवर होता है, कैप्सूल का कवर वो जिलेटिन है। कितना पतला छोटा सा होता है, आप उसे डाल दीजिए 1 गिलास पानी, फिर देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। आपकी आइसक्रीम पिघले नहीं, देर तक चलती रहे, आप उसे देर तक टेस्ट लेते रहें, उसमें डाला जाता है जिलेटिन, ताकि उसको हार्ड बना के रखें। ऐसी 80% जिसको आप बहुत अच्छी कंपनियों की कहते हो, बहुत अच्छी कंपनी कौन सी, काबा क्या जो भी नाम होते हैं, हमें तो नाम ही नहीं मालूम, आप देख लेना, उसमें डाला जाता है। मेरे पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट माने लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, और गवर्नमेंट की है वो रिपोर्ट्स, अहमदाबाद से निकलवाई है हमने 3-4 कंपनियों की। टोमेटो सॉस में जिलेटिन। आपके जितनी भी लेज की चिप्स आती है मार्केट में, लेज की चिप्स, अंकल चिप्स, आपको मालूम है घी में नहीं तली जाती, तेल में नहीं तली जाती, इसको तला जाता है, फ्राई किया जाता है सुअर की चर्बी से। पार्ले जी, पंडित जी बस करो, कुछ खाने दोगे कि नहीं? पार्ले जी, आपको मालूम दिल्ली का कोई भी मुसलमान, दिल्ली का एक भी मुसलमान पार्ले जी नहीं खाता, क्योंकि मुसलमान मोमोडन जो हैं हमारे भाई, वो लोग सुअर को पवित्र मानते हैं। जैसे हम गाय को पवित्र मानते हैं, ऐसे सुअर को पवित्र मानते हैं, और सुअर का मांस नहीं खाते। तो वो उनको जब मालूम पड़ा 5 साल पहले, तो उन्होंने जामा मस्जिद में, जो उनकी बड़ी मस्जिद है, उस मस्जिद में उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया कि मुसलमानों को पार्ले जी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप खुद देखिए, आप लगभग 500 to 1000 रुपीज पर केजी घी है, ओरिजिनल घी, देशी घी। हमारे घर में भी मम्मी बिस्किट बनाती है, शक्कर पारे बनाती होंगी, कुछ कुछ बनाते होंगे, उनमें इतना खस्तापन नहीं आता जितना पार्ले जी में आता है। तो ये पार्ले जी में इतना खस्तापन आता कहां से? तो उसमें तेल इस्तेमाल करते हैं, फैट इस्तेमाल करते हैं, और वो निकाली जाती है जानवर से। एक पिग में 6 किलो 6 kg पिग फैट निकलती है। एक पिग में 6 kg फैट निकलती है। और इसीलिए आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी सारी बात। बस हम इसे जगाने के लिए आए। मेरे पास ऐसी भी पिक्चर है बेटे, जापान, ताइवान और चाइना, ये जो कंट्री है छोटी छोटी, चाइना तो बड़ा है लेकिन और आसपास के, आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक मम्मी जिस बच्चे को पालना नहीं चाहती और जन्म हो गया उसका, तो $60 में, $60 में उसको सेल करके आ जाती है। $60 में सेल करने के बाद उस बच्चे को, जब आप मॉल में जाते हैं और ऑर्डर करते हैं कि मुझे एक ह्यूमन मीट खाना है, तो उस बच्चे को वॉश बेसिन में धोते हैं। मैं सब पिक्चर देके जाऊंगा, आप देख सकते हैं। वॉश बेसिन में धोते हैं, उसके दोनों हाथ काटते हैं, दोनों पांव काटते हैं, और उस बच्चे को ओवन में फ्राई कर देते हैं, और इस तरह से पेश कर दिया जाता है उसको। इस समय मार्केट में 2 बुक्स बिकती है, 2 बुक्स, हाउ टू कुक ह्यूमन चाइल्ड, बच्चों को कैसे पकाकर खाना। मैंने इतना, हमें तो कहने में भी हृदय हिलता है। आप सोचिए, ये वे देश हैं जिन्हें मानव की कोई कीमत नहीं, जिन्हें अपने बच्चे की कोई कीमत नहीं है, और अभी हम अखबारों में पढ़ते हैं, उन्हीं की देखा देखी एक माँ अपने बच्चे को पॉलीथिन में पैक करके और डस्टबिन में डाल के चली गई। अभी 4 दिन पहले का समाचार बताओ। बोलो, आपको अपने मम्मी पापा पर प्राउड होता है? आज हमारी मम्मी पापा ने हमको सेल नहीं किया, हमारे मम्मी पापा हमको बहुत प्यार करते हैं। एक बच्ची पर मम्मी पापा 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज खर्च करेंगे, पढ़ा लिखा के आपको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आपको भी बनाएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है बच्चों, एक मम्मी पापा
अपना पेट काट करके भी, अपने कपड़े शॉर्ट करके भी, अपनी ख्वाहिश इच्छाओं को कम करके भी आपको बजट उठाते हैं, आपको अच्छे से अच्छी कोचिंग देते हैं, आपको अच्छा से अच्छा हॉस्टल देंगे, आपको अच्छे से अच्छी पढ़ना हो तो बॉम्बे पढ़ाएंगे, बेंगलोर पढ़ाएंगे। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा के अरमान पूरे नहीं करता। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा क्या समझते हैं। सरल भाषा में कहूं मैं क्या कहना चाहता हूं, मम्मी पापा ने आपके ऊपर 25-30 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन आप किसी लड़के से अट्रैक्ट होकर के चले जाते हो तो मम्मी पापा जिंदगी भर दुखी होते। जिंदगी भर सारे लोग उनसे पूछते क्यों आपकी डिग्री का क्या हुआ, आई कि नहीं आई, कोई समाचार है कि नहीं। बेचारे दुखी होते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, सोसाइटी में नहीं बैठ सकते। इसलिए हम कहना चाहते बच्चों, मम्मी पापा आप पर इतना खर्च करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, आप उनका दिल नहीं तोड़ना। बस इतना प्रॉमिस हमको कर सकते हो कि हम अपने मम्मी पापा का दिल नहीं तोड़ेंगे, हम उनकी इच्छा से शादी करेंगे। कुछ कहा मैंने, क्या कहा, हम आवाज नहीं आ रही। आप अपने मम्मी पापा की इच्छा के अनुसार शादी करेंगे या तो हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन अपने मम्मी पापा की इच्छाओं का आदर करते हुए शादी करेंगे, भाग कर शादी नहीं करेंगे। वेरी गुड, लड़कों ने भी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अब आपने एक बात कही है, आप उसे फिर गा सकते हैं, मैं राम बनूंगा। आगे बोलो, भगवान की संतान है, भगवान बनूंगा, मैं राम बनूंगा, रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूं। बेटे अपन उस गांधी के देश के हैं, गांधी जी आपके पास है ना, पोरबंदर, आपको उनके प्राउड करना चाहिए। देखो बच्चों, अब समय तो हो गया हमारी घड़ी में, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन एक बात आप समझ गए होंगे, कभी भी रियल लाइफ माने फिल्मी हीरोइन जिनको आप कहते हो, कभी उनकी देखा देखी कपड़े नहीं पहनो, उन जैसा जो कुछ भी उनका कल्चर दिखाया जाता है उसको हमें अडॉप्ट नहीं करना है। आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप बहुत महान महान स्त्री बनेंगे, नारी बनेंगे भारत की, जो पूरा भारत आप पर गर्व करेगा। और ऐसे आपसे कहते बेटे, टैलेंटेड बनना हो, सुखी रहना हो, तो हमारे पास सबसे अच्छा मंत्र है कि हम अपने भारतीय कल्चर को अपनाएं, भारतीय खान पान को अपनाएं। अभी खाने पीने की गंदी गंदी बातें बताएं। देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम रोज ताजी सब्जियां खाते हैं। हमारी मम्मी सुबह शाम हमको ताजी रोटी, पराठा, क्या बनाते, थेपले खिलाती है, ढोकले ताजे खिलाती है। अमेरिका में मालूम क्या खाते हैं, वहां की एक भी महिला रोटली बनाना नहीं जानती, भाकरी बनाना नहीं जानती, ढोकला तो नाम ही नहीं सुनते। ढोकला क्या होता है, उनके यहाँ केवल 2-4 चीजें, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और एक आध नाम और घुमा फिरा के, बस। बेचारे दुखी प्राणी 14 घंटे का जॉब करते हैं, 12-14 घंटे का जॉब करने के बाद पति पत्नी दोनों थके हारे आते हैं और ऑर्डर करते हुए आते हैं कि रास्ते में से सैंडविच ले आए। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मुझे मालूम है, अहमदाबाद से जाने वाले लोग यहाँ से एयर टाइट समोसे पैक करा के ले जाते हैं। एयर टाइट पैक समोसे का मतलब समझ गए, आज के बने हुए समोसे एयर टाइट पैक कर लिए, चटनी पैक कर ली, और जो खाने की इच्छा है वो सब पैक करा ली। और अमेरिका में जाकर के बेचारे 6 महीने तक वो एक पैकेट खोलते, थोड़ा सा फ्राई करते, थोड़ा गर्म करते और खाते। आई एम भाग्यशाली। आप जो टोमेटो सॉस और केचप खाते वो है क्या, ये उनकी वजह से आया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो मम्मी रोज टमाटो सूप बना देती है, टमाटो का चटनी बना देती है। हमारे यहाँ तो रोज टमाटर की नई सब्जी बन जाती है, लेकिन वे 6-6 महीने बासी दाल खाते हैं। 6-6 महीने 1 किलो का पैकेट लाते हैं
उबली हुई दाल बॉइल्ड, एक चम्मच निकाली खाली, बाकी फ्रिज में रख दी। हम ऐसे लोग नहीं जो बासा खाएं, हम ताजा खाते हैं। वे लोग नींबू का रस नहीं पीते, ऑरेंज का रस नहीं पीते, वहां पर पाउच बिकते हैं, पाउच। आपको ऑरेंज पीना है, एक पाउच खरीद लाइए 10 रुपए का, घर जाकर के पानी में डालिए। अब आप इमेज करिए हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं। आपको मालूम है, सही बताना ईमानदारी से, आप ऑरेंज जूस पीजिए, शुगर केन का जूस पीजिए, नींबू का, लेमन का जूस पीजिए, सही बताना इन तीन का जितना अच्छा टेस्ट आता है टूटी फ्रूटी का आता है। रियल बोलना, रियल। आप मुझे सही बताना, 12 या 15 रुपए की वो आती है थम्स अप, कोका कोला और क्या क्या, सही बताना ईमानदारी, उसका टेस्ट अच्छा है या लेमन का अच्छा है? लेकिन हम इतने बड़े बेवकूफ 25 पैसे का पानी और 12 रुपए में पीते हैं थम्स अप के नाम पर, कोका कोला के नाम पर हम उसे पीते हैं। क्यों? अरे वाह, अमेरिका से आया। भाई साहब आपको पता है ये कोका कोला वगैरह, फैंटा वगैरह सब भारत में ही बनता है, भारत के पानी से बनता है। इसमें सिद्ध हो चुकी है बात, ये 45 टू 75 टाइम अधिक प्रिजर्वेशन डालते हैं, प्रिजर्वेटिव से डालते हैं, माने जहर डालते हैं, ताकि 6 महीने तक इसमें जीव ना पड़े, कीड़े ना पड़ जाएं, वायरस ना पड़े, इससे बचाएं। तो वो जहर हमारे पेट में जाता है। इसकी भी आप सब पढ़ सकते हो। एक राजीव दीक्षित हुए हमारे भारत में, आप चाहें तो उनके लेक्चर सुनेंगे तो आपको सब बात मालूम पड़ जाएगी। मैं केवल इतना ही चाहता हूं बच्चों, इन बातों में आकर के हमें बाजार की चीजें खाने से बचना चाहिए, बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। जो लोग अंडा नहीं खाते उन्हें डबल रोटी ब्रेड से बचना चाहिए बेटे। जो लोग बाजार की चीजें से, इनमें सब में मिलावट हो रही है, क्यों? उन्हें पैसा कमाना है। तो इन बातों से बचने के लिए हमने आपको याद दिलाई ये बात। विदेशों में किसी को भी वो खाने नहीं मिलता जो हमें रोज खाने मिलता है। अब बोलो, आपको अमेरिका जाने की इच्छा है या भारत में रहकर अपनी भारत माता की सेवा करने की इच्छा है? पक्का? प्रॉमिस? अमेरिका नहीं जाएंगे, इंग्लैंड नहीं जाएंगे? पंडित जी, इट इज माई विजन। कोई बात नहीं, आप खुद विचार करना। और यदि आपको लगे कि इंडिया में रहकर के मजा है, एक अंतिम बात सुन लो, बस बात पूरी हो गई, आपकी घड़ी भाग रही है। देखो, अंतिम बात बेटे, आप, मेरे को ऐसा लगता था अमेरिका में प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपने शब्द सुना होगा इंग्लिश में, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। नाम सुना है? प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमेरिका में प्रॉपर्टी भी नहीं होती और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं होती। आपको मेरी बात बिल्कुल झूठ लग रही होगी, लेकिन मैं आपको प्रूव करता हूं। आज का जो मार्केट में सिस्टम आ रहा है, सिस्टम यहां भी है इंडिया में, कौन सा? 100 रुपए दो और कार खरीद ला, बाकी आसान किस्तों में। टेलीविजन खरीद ला 200 रुपए में, बाकी आसान किस्तों में। जब आप विदेश में जाएंगे तो हर व्यक्ति के घर में कार होगी, टेलीविजन जोरदार होगा, सोफा सेट होगा, ईच एंड एवरी थिंग होगी। लेकिन आपको पता है वो सब कर्जे का है। हमारे घर में, तुम्हारे कर्जे का है? हमारे घर कर्जे का होता है। वहां पर यदि 1 महीने की किस्त नहीं चुकाए तो कार उठा के ले जाती है। हमारे ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हमें तो लग रहा है कि पास बहुत प्रॉपर्टी, लेकिन वो कर्जे की है, लोन की है। अब बोलो भैया, ज्यादा लोन वाला मजे में रहता है या विदाउट लोन वाला मजे में रहता है? एक बात तो ये भी। अभी दूसरी बात सुनो, वहां पर क्या खरीदते हैं वो लोग पता है? उनके घर में कभी जाके देखो, 100 पीस 100 केस में क्या रखते हैं? वो माइकल जैक्सन था ना, माइकल जैक्सन, तो उसकी अंडरवियर बेची गई नीलाम, अंडरवियर। तो एक आदमी ने बड़ा प्राउड करते हुए, आई हैव अंडरवियर ऑफ। आप पढ़ सकते हो, मैं गलत कहता हूं तो आप अखबार में पढ़ना, न्यूज़पेपर में पढ़ना। उसमें लिखा है उसने $3 लाख में दुर्लभ ले ली। अब पहनने की काम भी तो थी नहीं।
और ऐसे लगा दी बढ़िया और उसके ऊपर फोटो चिपका दिया माइकल जैक्सन का। मैंने उन लोगों के पास ऐसी चीजें हैं अपने पास घर जमाने के लिए। कोई पेन का ढक्कन खरीदता है, कोई पेन खरीदता है। वहां के लोगों के पास वो चीजें नहीं जो हमारे पास है। हमारे देश के जहां गड्ढा खोद दो आप, वहां कहीं ना कहीं भगवान की मूर्ति निकल आती है, और वहां कहीं भी गड्ढा खोदो तो पानी तक नहीं निकलता। अब आप सोचो, हमारा देश महान या हमारा अमेरिका महान है? प्यारे बच्चों, ये विद्यालय, इसके प्यारे बहुत सुंदर आदरणीय शिक्षक आपको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। ये विद्यालय और हम सब पूरे भारतवासी, आप आने वाले भारत की पिलर हो। आप मजबूत भारत के क्या कहें बेटे, आप सब ब्लड हो, ब्लड। यदि ब्लड अच्छा होगा तो पूरा देश अच्छा होगा। आइए हम गंदी संस्कृति नहीं अपनाएं, भारतीय संस्कृति अपनाएं, जिसमें कभी कोई त्रासदी ना हो, जिसमें कोई कष्ट ना हो। हम एक खुशहाल भारत की रचना करें, हम सब खुशहाल होकर के जिए, और हम अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित करें और अपने विद्यालय को गौरवान्वित करें, भारत को गौरवान्वित करें। इसी के साथ आप सबके लिए जय जिनेंद्र।